नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरुवामान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकारा के सुधार आपको बताया था ना। हम सभी को ऊर्ध्वगामी जाना है। कहाँ जाना है? अधोगामी क्यों जाना है? ऊर्ध्वगामी जाना है। ऊर्ध्व लोक की ओर जाना है। सभी के हाथ भी कहाँ होना चाहिए? ऊपर। ठीक है ना? बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंदा प्रभु भगवान की। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव व्यासर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। ओम नमः प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल रोहिणी सेक्टर 3 पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और आज का पावन प्रसंग, आज हम सभी यहाँ पर श्री सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर में हम बैठे हुए हैं। और शिक्षा जो हमारे लिए दीक्षा की शिक्षा देती है, जो शिक्षा हमारे लिए जो है श्रावक बनने की, जैन बनने की, संत बनने की, अरहंत बनने की और सिद्ध बनने की जो है प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है, वह शिक्षा है। और ऐसी वह शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। बचपन में भी हो सकती है और 55 में भी हो सकती है। जिनवाणी नीचे रखते हैं, ये जो मैंने कहा था ना, बाद में होना है चीजें, ठीक है ना? या तो फिर शिक्षा जो है वह बचपन में भी हो सकती है और 55 में भी हो सकती है। कभी भी हम वह उसको प्राप्त कर सकते हैं और वह शिक्षा सम्यक शिक्षा हो, क्योंकि एक शिक्षा जो है भिक्षा की ओर ले जाती है। जो लौकिक
शिक्षा होती है वो क्या है? भिक्षा की। क्यों? व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेता है और पढ़ाई करने के बाद बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाता है, और जब बड़ी पोस्ट पे पहुंचता है तो क्या करता है? देता ना, भिक्षा देता कि देता, जिसे हम रिश्वत कहते हैं। लेकिन एक सम्यक शिक्षा होती है, सच्ची शिक्षा होती है, जिसे हम धर्म की परमार्थ की शिक्षा कहते हैं, जो हमें दीक्षा की ओर ले जाती है, परमार्थ की ओर ले जाती है, परमेष्टि की ओर ले जाती है। और ऐसी वह शिक्षा के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर देव, शास्त्र और गुरु तीनों का जो है समागम यहाँ पर लगा हुआ है। कहते हैं शिक्षा एक मंदिर है। शिक्षा का एक मंदिर होता है, तो स्कूल होता है, वही भी एक मंदिर होता है। और यहाँ तो मंदिर साक्षात मंदिर है। यहाँ पर अनंत देव आदि विराजमान है, जिनवाणी विराजमान है, गुरु विराजमान है। अनंत भगवान साक्षात रूप में नहीं है, वह परोक्ष में है या प्रतिमा के रूप में है। जिनवाणी जो है, जो उनकी वाणी है, जिनेंद्र भगवान की ऐसी वाणी जो हमारे समक्ष उपस्थित है, और गुरुजन भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं, और उनके माध्यम से हम बोले जहाँ स्वयं संस्कारित हो, उनसे भी संस्कार प्राप्त हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अन्यथा दुनिया में जो है, जो असंस्कारित होते हैं, जो संस्कार विहीन होते हैं, वो संस्कार की बात करते हैं, संस्कार देते हैं, और यही कारण होता है कि जो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आप सभी सौभाग्यशाली हैं, आपको ऐसे संस्कार जो सहित हैं, उनसे आपको संस्कार लेने का सौभाग्य मिल रहा है। किसी ने कहा है, संस्कार अपनाओ तुम, जीवन को महकाओ तुम। संस्कार अपनाओ तुम, जीवन को अपनाओ तुम। संस्कार है सुखदाई, संस्कार है सुखदाई। संस्कार जो खोएगा, जीवन भर रोएगा। संस्कार जो खोएगा, जीवन भर रोएगा। संस्कार हो अच्छे हो, संस्कार हो अच्छे, दर्पण बन जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब जागट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब जागट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। कितनी सुंदर संस्कार अपनाओ। हम सभी को जो है संस्कार को अपनाना है, क्यों? तभी हमारा जीवन महकेगा, तभी हमारा जीवन अच्छा श्रेष्ठ है। ये संस्कार हमें सुखदायी है, सुख को देने वाले हैं। आप देखिए,
आपने एक भजन पढ़ा होगा, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक बालक वो है जो भगवान बनता है, एक बालक वो है जो भगवान बनता है, एक बालक वो है जो शैतान बनता है। बालक दोनों एक हैं, एक माँ से जन्मे हैं, बालक दोनों एक हैं, एक माँ से जन्मे हैं, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। एक माँ से दो बालक उत्पन्न हुए हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है? अलग अलग जन्म होते हैं, उनका भी कितना अंतर होगा। जो एक साथ जन्मे होते हैं जुड़वा, उनमें भी जो है काफी जो है अंतर होता है। दोनों के कर्म अलग अलग होते हैं, दोनों को फल भी अलग अलग होता है, दोनों का जीवन भी अलग होता है। हो सकता है एक संत बन जाए, संत बन जाता है, साधु बन जाता है, त्यागी बन जाता है, और एक जो है घर गृहस्थी में संसार में फंस जाता है और बुरी बुरी कार आदि करता है। दोनों एक से जन्मे हैं, दोनों संस्कार, एक कुसंस्कार में पड़ जाता है और एक सुसंस्कार में पड़ जाता है। जो कुसंस्कार में पड़ जाता है तो वह खराब बन जाता है, और जो सुसंस्कार में पड़ता है वो श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे जो जिसने जीवन में संस्कार को अपना देता है वही जो है क्या हो जाता है, उसका जीवन महक जाता है और उसकी जीवन में सुख, संस्कार वाला व्यक्ति जो है हमेशा सुखी रहता है, और संस्कार से जो वीर होता है वो क्या होता है, हमेशा दुख में, पूरा जीवन दुख में निकल जाता है। संस्कार जो खोएगा, व्यक्ति जब संस्कार का समय होता है और वह उसको जाता है, उससे वह वंचित रह जाता है। कहते हैं कि जो है एक माँ होती है, एक महात्मा होते हैं, एक परमात्मा होते हैं, एक बचपन होता है, एक जो है युवापन होता है, एक वृद्धापन होता है। माँ जो होती है वो बचपन को संभालती है, माँ जो होती है वो बचपन को संभालती है। जो संत होते हैं वो युवाओं को सुधारते हैं, और जो परमात्मा होते हैं वो वृद्धों को जो है संभालते हैं। माँ कहते हैं बच्चे की प्रथम गुरु होती है, माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को भगवान बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को शैतान बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को महावीर बना सकती है, माँ चाहे तो अपने पुत्र को जो है मारीच बना सकती है, माँ चाहे तो राम बना सकती है, माँ चाहे तो जो है रावण बना सकती है, माँ चाहे तो कृष्ण बना सकती है, माँ चाहे तो वह कंस भी बना सकती है, माँ चाहे तो अपनी बेटी के लिए जो सीता बना सकती है, और माँ चाहे तो शूर्पणखा भी बना सकती है, माँ चाहे तो जो है कौशल्या भी बना सकती है, माँ चाहे तो कैकेयी भी बना सकती है। क्योंकि बच्चा होता है, बात जो पुत्र संतान जो होती है वो गीली मिट्टी होती है, और गीली मिट्टी को हम जैसा बनाना चाहे, जैसा आकार देना चाहे वैसा हम आकार दे सकते हैं। एक बार यदि मैं बुरे आकार दे दिया
फिर तुम जब उसको चाहो कि मट्टी सूख जाए, फिर उसको आकार बदलना चाहो तो बदला नहीं जा सकता है। जो संस्कार को खोएगा जीवन भर रोएगा। कितने ऐसे जीव होते हैं जो जिंदगी भर रोते रहते हैं। काश बचपन में कोई अच्छे संस्कार मिल जाते, कोई अच्छी ज्ञान की बातें मिल जाती, धर्म की बातें मिल जाती, संस्कार हो अच्छे, दर्पण बन जाए। हम मंदिर में आते हैं, संतों के पास आते हैं, किस लिए आते हैं? उनके उन जीव संस्कारित जीवन को, श्रेष्ठ जीवन को देख करके हमारे अंदर भी जो है वो क्या होता है, जैसे हम दर्पण में देखते हैं ना, तो दर्पण में जैसे हम होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, दिख जाते हैं। चेहरा अच्छा हो तो अच्छा दिखेगा, और जो है बुरा है तो बुरा दिखेगा। भगवान के हम सामने चले जाते हैं तो हम उनके जैसे गुण होते हैं, वैसे हमें जो है पाने के भाव हो जाते हैं। तो ऐसे वह संस्कार के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आचार्य भगवान बादीप सिंह सूरी हुए और उन्होंने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ लिखा, और छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में बोले विद्यार्थी के लक्षण गए। इसके विद्यार्थी के लक्षण, वह विद्यार्थी के लक्षण क्या होना चाहिए, तो उसके लिए कहा है, हाथ जोड़िए। गुरु भक्तो भवाभीतो विनीतो धार्मिका सुधी, शांत स्वांतो दया तंद्रालु, शिष्ट शिष्योपि विश्यते। बोले जो भक्त होता है, जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, जो शिक्षा लेना चाहते हैं, संस्कार लेना चाहते हैं, वह कैसे होना चाहिए? गणेश जी सुनो ध्यान से, आपको तो अच्छी बात है, आपका पैड है, लिख सकते हो, लिखना है, ध्यान रखना। जो जितने भी लोग बैठे हैं सबकी परीक्षा होगी, इसलिए जो भी महाराज की मुझसे बात निकल रही है उसको नोट करते जाए, समझ गए ना? हमारे पास कुछ नहीं, महाराज ले लिया जो दिया। हाँ, एक दो कार्ड दे दो बीच में से। हाँ, तो एक आध होना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि जो शिष्य हैं, हाँ हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो शिष्य हैं, उन शिष्य के जो है लक्षण बता रहे थे। गुरु भक्तो, सबसे पहले तो जो है हमारे लिए यदि शिक्षा प्राप्त करना है तो गुरु भक्त होना चाहिए। बोले कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। यदि आप अपने आप को गुरु मानने लग जाओगे, आपके अंदर अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैंने अनेक जो है बच्चों को पढ़ाया, अनेक शिष्यों को पढ़ाया। यदि ऐसा आपको अभिमान आ गया तो आप जो है गुरु की विनय नहीं कर पाओगे, और गुरु की विनय नहीं करोगे तो कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बोले आप हीरो बनोगे, अगर आप हीरो बन जाओगे, मैं तो हीरो हूं, तो आप जो है वास्तविकता में जीरो ही रहेंगे, हीरो नहीं बन पाएंगे। और यदि हीरो बनना है तो बोले जीरो बन जाओ। क्या जीरो बन जाओगे तो आप एक टाइम में हीरो बन जाओगे, और यदि पहले से ही आप हीरो बन जाओगे तो फिर कभी वास्तविकता नहीं बन पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले कहा है गुरु भक्त। सबसे पहले हमें गुरु भक्त बनना है। गुरु की भक्त जो हमारे वेद शास्त्र जो है उनके भक्त हैं, उनकी प्रति नम्रता और विनय, वही बोले जो भक्त बनता है, भक्त से ही भगवान बनते हैं। जो शिष्य बनता है
वही जो है गुरु ही बनता है। क्या? जो भक्त बनता है वही भगवान बनता है, जो शिष्य बनता है वही गुरु बनता है। यदि हम भक्त ना बने और हम क्या भगवान बन जाए? क्या हम भक्त ना बने और चाहे कि हम भगवान बन जाए तो भूतो ना बन सकते। केवल कहते रहोगे लेकिन बन कभी नहीं पाओगे। आप शिष्य ना बनो और गुरु बनने की कोशिश करो तो वह कभी भी नहीं बनो। तो इसलिए गुरु भक्त सबसे पहला लक्षण जब मैं गुरु भक्त बने। उदाहरण देखिए, कितने सारे उदाहरण हैं कि जो गुरु के भक्त बन गए उतर गए और उन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया। एकलव्य के बारे में सुना होगा, सुना? वह गुरु का भक्त बन गए, हालांकि गुरु ने उनको ठुकरा दिया था, उनको मना कर दिया था, लेकिन गुरु मना कर सकते हैं लेकिन शिष्य, यदि शिष्य ने ठान दिया कि हमें गुरु बनाना है, ये हमारे गुरु हैं, तो गुरु बाहर से तो मना कर सकते हैं, लेकिन जो है शिष्य की भावना, शिष्य की श्रद्धा, जो आस्था है और उसका ही प्रभाव। कई बार ऐसे होते लोग जो है दिखाने को तो बोलते हैं कि गुरु, हम तो गुरु भक्त हैं, लेकिन अंदर में के भाव होते हैं तो वो जो है सिद्धि को, उपलब्धि को प्राप्त कर पाए, लेकिन उसने जो है वह बाहर से वह गुरु का भक्त तो नहीं बन पाया गुरु की दृष्टि में, लेकिन वह अपने जो अंदर बाहर से गुरु भक्त बना और वह भले उसे गुरु का साथ नहीं मिला, लेकिन उसने गुरु की जो है कहते प्रतिमा, मिट्टी की मूर्त बना करके श्रद्धा भक्ति से जो है उन्होंने क्या किया, अभ्यास किया, तो उस मिट्टी की मूर्त से भी उनको जो है विद्या की सिद्धि हो जाती है, उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। इससे विनय गुरु भक्त को, गुरु का भाव भी तो दूसरा लक्षण दिया उन्होंने, संसार से अनासक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुंतला जी कॉपी पेन है, नोट करते जाओ, क्योंकि पेपर सबको देना है। क्या? तो बोले संसार से अनासक्त, संसार से अनासक्त, यानी जो बच्चा संसार की वस्तु में, विषय भोगों में आसक्त होगा, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मान लीजिए उसे नींद अच्छी लगती है तो वह सोता ही रहेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जैसे खाना पीने में उसे आनंद आ रहा है तो वह वही करता रहेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जैसे और भी वस्तुएं पहनने, ओढ़ने, बिछाने में, आदि आदि घूमने फिरने में, सांसारिक कार्यों में उसे जो है आसक्त होगा, तो ऐसा वह जो व्यक्ति जो है शिक्षा को पूरे संसार से, आप देखिए प्राचीन उदाहरण देखिए, जितने भी जो शिक्षा प्राप्त करते थे कैसे करते थे? बोले राजा महाराजा के पुत्र भी होते थे तो वो भी जो है उनको राज्य में शिक्षा नहीं दी जाती थी। यदि शिक्षा प्राप्त करना है तो गुरु तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें गुरु के पास जाना होगा। गुरु के पास जाओगे, वहां उनके अनुशासन जो होता है, उनका नियम कानून होता है, और वह सबके लिए एक सा होता है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग हो, एक ड्रेस। मैं देख रहा हूँ, कल मैंने कहा था कि वह ड्रेस, लेकिन कुछ लोग ड्रेस पहन के नहीं आए। ध्यान रखिए, आज आपके जो है पहला दिन से आपको जो है मिलेगा एंट्री, कल से एंट्री नहीं मिलेगी, तो अपनी जो ड्रेस का ध्यान रखिए, ठीक है ना? तो मैं बता रहा, एक ड्रेस, एक भेष, एक परिवेश, एक स्थान पर बैठना, एक स्थान पर सोना, एक पर बैठ कर भोजन करना, सबको एक समान। तो वह और जो संसार से अनासक्त होते वही व्यक्ति वह सारी क्रिया कर पाते। जो आसक्त होते हैं
बोले हम भी जाएंगे। कौन छोड़ेगा जो है एसी के कमरे, कौन जो है कहते हैं जो है राजपाट की जो है वो भोग सामग्री भोग सामग्री कौन छोड़ेगा? बोले जिसको पाना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो संसार से जो है अनासक्त। तीसरा जो है विनयी, विनयशील। विनय आपने देखा कुआ होते हैं, महेंद्र कुआ है ना, कुआ है ना, कुआ में जब हम जो है यदि पानी चाहिए तो हम कुआ में बाल्टी डालते कुआ में बाल्टी डालते हैं और बाल्टी डालने के लिए पानी को बाल्टी को करते हैं, पानी में जो है झुकना पड़ता है। क्या पानी में झुकना पड़ता है तभी जो है वह बाल्टी भर पाती है। यदि बाल्टी ना झुके, क्या बाल्टी ना झुके तो क्या बाल्टी भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। पहले जो है हुआ होते थे जो है आज भी हैं, तो जो है पानी भरने जाते थे तो उस समय जो है एक बाल्टी तो जो है सहज झुक जाती है। एक स्टील की बाल्टी होती थी, वो स्टील की बाल्टी झुकती नहीं थी। आज जो है आज जो कुआ है वो छोटे वाले हैं, तो उसे झुकने में दिक्कत आती, तो क्या करते हैं बार बार उसको ऊपर करते नीचे करते और उसको क्या करते हैं झुकाते हैं, तब जाके वह बाल्टी भर पाती है। हो सकता आपके घर में कुआ ना हो, नल होगा, नल होगा, नल से पानी भरते हैं। नल से पानी भरते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं? बर्तन को कहाँ रखते हैं? नल के ऊपर के नीचे हैं? ऊपर रख दो ना। कहाँ रखते बेटा? नीचे रखते हो। नीचे रखते हैं बाल्टी को, अपने बर्तन को, तभी वह भर पाता है। यदि ऊपर रखें तो नहीं भर पाए। बहुत से जो है आप लोग पानी पीते हो तो पहले क्या करते? ऐसे क्या करते थे? ऐसे करके पीते थे ना, जोक करके हैं, क्या हुआ आदमी क्या ऐसे जोक करके पीते थे, झुकना पड़ता था। और आज तो भी झुकना पड़ता है। हाँ, तो भी झुकना तो पड़ता है। बोतल तो पूरी रहती है, पानी पीते हो तो या लोटे से गिलास से तो क्या करते हो? लोटा हमेशा बर्तन ऊपर ही रहेगा, तभी पानी मिल पाएगा। और तुम बर्तन को नीचे रखो तो पानी नहीं पी पाओ। तो कहने का अर्थ विनय। आगे जो है चौथा लक्षण है क्या? गुरु भक्त, संसार से अनासक्त, विनयी। और चौथा धर्मात्मा। क्या? धर्मात्मा होना चाहिए। धर्मात्मा ही व्यक्ति जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वही गुरु के चरणों में जा सकता है। यदि पापात्मा होगा, दुष्ट आत्मा होगा तो वह कभी गुरु के पास नहीं जा पाएगा। जो परमात्मा जो धर्मात्मा, जिसके अंदर धर्म प्लस आत्मा, जिसके अंदर जो धर्म का कुछ ना कुछ अंश होगा, वही आत्मा जो है धर्मात्मा है। और ऐसा धर्मात्मा ही गुरु और देव गुरु के चरणों में पहुंच पाता है। अन्यथा जो धर्मात्मा नहीं होते वो गुरुओं से, देव साधकों से कोसों दूर होते हैं। कुशाग्र बुद्धि। बोले हमें ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा प्राप्त करना है, संस्कार को प्राप्त करना है, तो हमारी बुद्धि कुशाग्र होना चाहिए। यदि मंद बुद्धि होगी, क्या मंद बुद्धि होगी? कितने ऐसे सारे बच्चे होते हैं मंद बुद्धि होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुशाग्र बुद्धि, एक बार पढ़ा दो और पढ़ा वालों को बात समझ, तो कुशाग्र बुद्धि। अगला जो है शांत परिणामी। यदि आपके अंदर जो है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आपके भाव है, परिणाम है, क्रोध, मान, माया, लोभ, परिणाम
जीप भी जो है आपने देखा होगा कि महिलाएं बैठी हैं, पानी गर्म करते हैं, और आजकल तो बिना गर्म करे हो रहा है इतनी भीषण गर्मी। कल भी बता रहा था कि जो है बिना उसके ही पानी जो है टंकी का पानी गर्म हो जाता है, तो महाराज प्राशुद्ध करने की आवश्यकता नहीं, इतनी गर्मी हो रही है। बोले ऐसे स्थान है जहाँ पर जो है बोले जमीन पर पापड़ रख दिया उससे सीख गया 50 डिग्री 55 डिग्री आदि जो है। तो ऐसे जो है जब जहाँ पर बोले पानी गर्म आप निकलते पानी उबलता है, तो उसमें आप जो अपना चेहरा देखना चाहें तो देखिएगा क्या? नहीं देखिएगा। तो उसी प्रकार जो हमारे परिणाम अशांत होंगे, विचलित होंगे, और उसमें आप कुछ पढ़ना चाहो, कुछ सुनना चाहो, समझना चाहो तो आपके वो समझ। तो शांत परिणाम, जो शांत परिणाम है, आप शांत कुएं में देखिए, तालाब में देखिए, नदी में देखिए, जब पानी शांत होता है तो आप जमीन के नीचे क्या क्या है, अगर सुई भी होगी तो वो भी दिख जाती है। जमीन के नीचे जो है उसमें सतह में जो भी चीज वो सारी चीज दिख जाती है, क्योंकि पानी शांत है। तो इसलिए हमें शांत परिणाम होंगे तो उससे भी हमारे जो है अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब हमारी समझ में। और अंत में जो है क्या है, बोले आलस रहित। आलस, यदि आलस होगा, कितने सारे लोग होंगे सेक्टर 3 में, कितने सारे लोगों से कहा और सुना होगा कि भाई सुबह आ जाना 7 बजे हैं, लेकिन जिन्होंने आलस को छोड़ा वो आज यहाँ पर बैठे हैं, और जो आलस में हैं, ग्रसित हैं, वो अपने क्या डबल बेड आदि पर जो है सो रहे होंगे, अथवा और भी जो है कोई कार्य। तो आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। आलस रहित। और अंत में जो है शब्द शिष्ट, शब्द का शब्द व्यक्ति हो, शब्दता से शिष्ट, अशिष्ट नहीं होना चाहिए, अशब्द नहीं होना चाहिए। अशब्द व्यक्ति कहते हैं हमारे यहाँ अशब्द, शब्द सभ्यता, सभ्यता वाला शब्द, और शिष्ट हम सभी जो है क्या है, हम सभी जो है आर्या, क्या है, आर्य मीन्स आर्य पुरुष हैं। क्यों? क्योंकि हम आर्य क्षेत्र में रहते हैं, और आर्य क्षेत्र का मतलब जहाँ शब्द व्यक्ति रहते हैं, जहाँ उठना बैठना खाना पीना बोलना चालना, तो क्या होता है, सब होता है। वो सब हैं, वो शिष्ट हैं, और एक असत होते हैं जिनको ना बोलने चालने आदि खाने पीने कोई भी, जिन्हें मलेच्छ भी कहते हैं। कभी कोई बच्चा होता है गड़बड़ करता है तो माँ क्या कहती है, बड़ा असभ्य है, क्या है वे, बड़ा असभ्य बच्चा है। या स्कूल में जो है टीचर के लिए तो जो है असभ्य है, अशिष्ट है, बेकार। तो इसलिए जो है वह सभ्य भी होना चाहिए और शिष्ट होना चाहिए। ऐसा जीव ही उत्तम जो है विद्यार्थी होता है, उत्तम शिष्य होता है। एक बार पुनः गुरु भक्त होना चाहिए, दूसरा संसार से अनासक्त होना चाहिए, तीसरा जो है विनयी होना चाहिए, चौथा धर्मात्मा होना चाहिए, पांचवा कुशाग्र वृद्धि होना चाहिए, छठवां शांत प्रणाली होना चाहिए, सातवां आलस्य होना चाहिए, और आठवां शब्द और शिष्ट ये जो है विद्यार्थी के जो है लक्षण है। ये हमारे लिए उत्तम विद्यार्थी केवल लक्षण है, ऐसा हमारा होना चाहिए। हम सभी उन लक्षणों से सहित होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कुछ पाने के लिए, कुछ समझने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी
ये 24 तीर्थंकर वर्तमान में हुए और इन 24 तीर्थंकर सभी ने हमारे लिए मोक्ष का मार्ग बताया, अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान दिया। कहते हैं तीर्थंकर की जो वाणी खिलती है वह बोले जो है वह सर्वांग से खिलती है, अनक्षरी होते हैं और फिर भी जो है उसे जो है 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में वह समाहित होती है। ऐसी वह दिव्य ध्वनि जो गौतम आदि गणधरों ने उसे जो है श्रवण किया, सुना, झेला और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया और वही आगे परंपरा चलती चलती आचार्य धरसेन मुनिराज के आचार्य महाराज तक पहुंची और उन्होंने अपने विशेष ज्ञान से जाना कि यह अवसर्पणी काल है और यह अवसर्पणी काल में यह ज्ञान जो है क्षीण होता जा रहा है, कैसे उसकी रक्षा हो। इसलिए उन्होंने योग शिष्यों के लिए उन्होंने ज्ञान दिया और वही योग शिष्यों ने आगे चल करके सबसे पहले ग्रंथ का लेखन कार्य किया। क्या किया? लेखन कार्य किया और उसको आगे कालांतर में अनेक आचार्यों ने अपनी जो है चिंतन के माध्यम से उसे और आगे बढ़ाया, बहुत विस्तार रूप दिया। चारों प्रयोग में आए विशाल बहुत सारे ग्रंथ है उपस्थित हैं, वह सभी हमारे महान आचार्यों की देन है। लेकिन हमारे महान आचार्यों ने इतनी कृपा की कि हम सभी को इतना बड़ा ज्ञान का जो है निर्वाणी दी, लेकिन हम सभी इतने प्रमादी हैं, इतने आलसी हैं या इतनी मंद हमारी बुद्धि है कि उसको हम इतना नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते हैं। या इतने ऐसे भी लोग हैं जो प्राकृत है ग्रंथ, प्राकृत में ग्रंथ हैं, उनको नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे आचार्य ने फिर जो प्राकृत में नहीं पढ़ पाते थे उसे हिंदी में उन्होंने लिपिबद्ध किया। आज जो है उस संस्कृत को भी वह नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आचार्य ने उसको हिंदी में टीका की, हिंदी में उसको टीका की, हिंदी में आदि में अनेक ग्रंथों को लिखे, बड़े बड़े ग्रंथों को उन्होंने सूत्र के माध्यम से लिखे, बड़े बड़े दोहों के छोटे दोहों के माध्यम से लिखे, जिससे कि सभी को उसका बोध हो, सभी उसको पढ़ सकें, उस निर्वाणी को जान सकें। और उसी वजह से श्रृंखला में पंडित जो है दौलत राम जी हुए। पंडित दौलत राम जी कहते हैं जिनका जन्म विक्रम संवत 1855 में लगभग और 1856 के बीच सासनी जो स्थान है हाथरस के पास, हाथरस के पास जो उत्तर प्रदेश में आता है वहाँ हुआ। उनके पिता तोरमल जी जो जाति से पल्लीपाल और गोत्र का मंगोटीवाल आदि था, ऐसे वह हुए। और जैसे कालांतर में जैसे सभी ग्रस्त होते हैं, समकालीन, क्योंकि बहुत सी कभी ऐसा होता है कि जो है पूरे अकाल नहीं होता, जैसा आपको मिलता है तो वैसा बता दिया जाता है। तो कहीं पर जो है 1855 और 1856 के बीच, तो ऐसे जो है वो हुए और कालांतर में ग्रस्त थे। तो जब योग होते हैं तो शादी आदि होती है और उसके बाद वह अध्ययन आदि प्रारंभ करते हैं और बीच में ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है और उन परिस्थिति पर जो है वह अपने उस स्थान आदि को भी छोड़ के दूसरी जगह भी जाना पड़ता है और वह अपने उस वहां से जो है आकर के अलीगढ़ मथुरा आदि आते हैं और आगे जो है वह अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद चिंतन मनन करने के बाद
बहुत सरल और सुगम भाषा में वह छेड़ाला ग्रंथ का लेखन करते हैं। छेड़ाला ग्रंथ जो हिंदी के दोहों के माध्यम से यह जो ग्रंथ है और इसमें दोहों के पदों के माध्यम से यहाँ पर जिनवाणी की जो है सार को बताने का जो है प्रयास किया है। और ऐसे वह 6 ढाल जिन्हें हम 6 अध्याय भी हम कह सकते हैं। जैसे जो है प्राचीन काल में राजा महाराजा हुआ करते थे और जब युद्ध हुआ करते थे, युद्ध में जाते थे तो क्या करते थे, वह अपनी रक्षा के लिए क्या करते थे, एक तो जो है अस्त्र शस्त्र भी ले जाते और साथ में ये जो है ढाल जो है उसको लेके आते थे, जिसके माध्यम से वह अपनी जो है रक्षा करते थे। तो जैसे युद्ध में सैनिक ढाल के माध्यम से वह रक्षा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर इन 6 अध्याय 6 ढालों के माध्यम से हमारी आत्मा की पापों से, संसार से, दुर्गतियों से जो है दुखों से वह रक्षा होती है। इसलिए यहाँ पर वह 6 ढाल जो है यहाँ पर ग्रंथ का नाम दिया गया है, क्योंकि ये 6 अध्याय हैं, 6 अध्यायों में का कथन है, तो इसलिए उसको पद संग्रह में इसको दिया गया है। और एक बहुत सुंदर अध्याय और आगम आदि सब मिक्स एक ग्रंथ है, जिसे सरल सुगम भाषा में 4 अवयवों की बातें इसमें समाहित की जाती हैं। ऐसा वह ग्रंथ पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखा गया है। और भी दौलत राम जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें जो है मुख्य रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो वह 6 ढाला ग्रंथ जो है प्राप्त हुआ। हालांकि जो है और भी बुद्धजन जी आदि, दयानंद राय जी आदि, उन्होंने भी और 6 नाम के ग्रंथ उन्होंने भी जो है लिखे हैं, ऐसा जो है ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से वह 6 ग्रंथ है। और एक जैन धर्म की जो है, जैना धर्म की जो है कुंजी है। इसे जो है इसमें अनेक प्रकार के जो है छंद हैं, चौपाई हैं, पद्धति, नयन, जोगी, आशा, रोला, छंद, चाल, हरि, गीतिका आदि अनेक प्रकार की जो है वो इसमें पाई जाती हैं। ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। आज हम जो है वह 6 ग्रंथ, जिसमें पहली जो ढाल है, पहली ढाल है जिसमें जो है 4 गतियों के दुखों का जो है इसमें वर्णन किया जाता है। ऐसी उस हम ढाल को जो है यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है मंगलाचरण यहाँ पर कर रहे हैं। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे और उस मंगलाचरण को एक साथ पढ़ेंगे। एक बार मैं पढ़ूंगा, एक बार आप सभी पढ़ेंगे। 3 भुवन में सार, बीत आगे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समारिके। तो यहाँ पर एक मंगलाचरण किया। 3 भुवन में सार। यदि आपसे जो है किसी से पूछा जाए कि जो 3 भुवन में सार, बोले 3 भुवन होते हैं,
जिसे हम तीन लोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन भुवन, जिसे हम तीन लोक भी कहते हैं। एक पूरा जो संसार है वह पूरे तीन लोक में, इन तीन लोक में जो है सभी संसार समाहित है। तीन लोक के बाहर जो है कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो है ऊर्ध्व लोक है, या यूं कहें सबसे नीचे जो है अधो लोक है, उसके बीच में मध्य में मध्य लोक है, और उसके ऊपर जो है वो ऊर्ध्व लोक है। लोक का जो आकार है वो कैसा है? तो कहते हैं कोई व्यक्ति यदि खड़ा हो जाता है और खड़े होकर के वह दोनों पैरों को फैला लेता है। क्या कर लेता है? दोनों पैरों को फैला लेता है और कमर पर जो है हाथ रख लेता है। सीधा खड़ा होता है, कमर पर जो है हाथ रखता है, तो वह तीन लोक का जो है वह आकार बन जाता है। तो ऐसे वह तीन लोक हैं जिसमें जो है नीचे अधो लोक है, मध्य में जो नाभि जो है जैसे हमारी, वह क्या है? जो नाभि जो है, नाभि के जो है भाग है वह जो है मध्य लोक है, और उसके ऊपर ऊर्ध्व लोक है। जो नीचे का जो है अधो लोक है, जहां पर मुख्य रूप से नारकी जीव रहते हैं, या सबसे नीचे जो है कलकल भूमि है जहां पर निगोदिया जीव रहते हैं। उसके ऊपर जो है 7 पृथ्वियां हैं। उन 7 पृथ्वी में जो है जो पहली पृथ्वी है उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अपबहुल भाग। और खर भाग में जो है तो क्या है? 8 जो है 10 प्रकार के जो भुवनवासी होते हैं, उनमें जो है असुर कुमार को छोड़कर के बाकी सभी भवनवासी, और जो है जो 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं उनमें एक प्रकार के व्यंतर को जो छोड़ करके, राक्षस को छोड़ करके जो है बाकी जो सभी जो है वह खर भाग में रहते हैं। असुर कुमार और राक्षस पंख भाग में रहते हैं, और अपबहुल भाग में कौन रहते हैं? नारकी जीव रहते हैं। तो ऐसे वह जो है अधोलोक का ऊर्ध्व लोक मध्य लोक में जहां पर मुख्य रूप से मनुष्य और प्रेयंच रहते हैं, और बाकी जो है व्यंतर जो है अत्र तत्र कहीं भी जो है आ सकते हैं। उसकी जो है ऊपर ऊर्ध्व लोक के नीचे ज्योतिष देव जो रहते हैं, सूर्य चंद्रमा आदि, और उसके ऊपर जो है सभी प्रकार के जो है वैमानिक आदि जो है देव रहते हैं, जो विमानों में रहते हैं। सौतन में इंद्र से लेकर के सरवार सिद्धि तक के जो है जो देव वहाँ रहते हैं, और उसके ऊपर जो है सिद्ध शिला है। जो लोक के अग्रभाग में वहाँ पर जो है अनंतानंद जो है सिद्ध जीव रहते हैं। ऐसे वह 3 लोक हैं जिसे हम 3 भुवन भी कहते हैं, ऊर्ध्व भवन, मध्य भवन, अधो भवन। ऐसे वह 3 भुवन। बोले 3 भुवन में सार क्या है? हो सकता कोई कहता स्वर्ग में का भोग आदि जो है वो सार है। महेंद्र जी, क्या स्वर्ग के जो है भोग विलासता सार है, या कोई मनुष्यों में जो है मध्य लोक की भी संपदा वो सार है, या कोई अधोलोक संपदा जो स्थान है वो सार?
किसी को खाने की वस्तु मिल जाए वही सार मिलती है, किसी को सोने की वस्तु सोना मिल जाए वही सार मिल जाता है, किसी को जो है और भी धन दौलत आदि मिल जाए वही सार। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं रजनी क्या बोले सारभूत क्या है, बोले इस पृथ्वी संसार की जो है पर पदार्थ हैं वो सभी क्या है, वो कोई सार नहीं है। बोले सार क्या है, वीतराग विज्ञान। क्या है, वीतराग विज्ञानता। वीतराग, बीत गया है जहां राग, वो वीतराग है जहां पर जो है राग देश आदि जो है 18 दोष होते हैं, उन 18 दोषों से जो रहित तो अवस्था है वो वीतराग अवस्था है। ऐसी वह वीतराग राग देश से रहित विशिष्ट विज्ञानता, जो विशिष्ट ज्ञान है जहां वीतरागता आ जाती है, जहां चार घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं, वहां विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और वो विशिष्ट ज्ञान क्या है, उत्कृष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान। क्या है, वीतराग विज्ञानता, वीतरागता अवस्था आने पर वह विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है, अनंत जो है बल प्राप्त हो जाता है, अनंत सुख आदि प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा वह केवल ज्ञान, ऐसा वह वीतराग ज्ञान, विशेष ज्ञान ही लोक में सार है, बाकी तो सब असार है। और यही कारण है उसको पाने के लिए तीर्थंकर जैसे महापुरुष क्या करते हैं, इतना सब कुछ राजपाट धन वैभव, इतना परिवार कुटुंब सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि जान देते हैं कि इन सब में कोई सार नहीं है, सब असार है और इससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं, हित होने वाला नहीं है। इसलिए वो क्या कहते, जीर्ण समत्यागी। जैसे घास फूस होती है उसको छोड़ देते हैं, ऐसे उसको वह सब कुछ छोड़ देते हैं। और जिसको इसमें ही सार नजर आता है तो उसको जो है पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, और ऐसा वह जीव संसार में भ्रमण करता है। तो इसलिए जो है सारभूत वस्तु है वही वीतराग का, इसलिए वो सब कुछ छोड़ दे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुच्छ सी वस्तु है, उनको हम छोड़ नहीं पाते हैं। और इतना सब कुछ 6 खंड के अधिपति शांतिनाथ, कुंजनाथ, हरेनाथ, ये क्या हुए, चक्र तीर्थंकर के साथ साथ, तीर्थंकर का ही व्यवहार होता है, लेकिन तीर्थंकर के साथ साथ वो क्या हुए, चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव भी, उन्होंने सब कुछ 6 खंड के अधिपति होने के बाद भी सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि इसमें सार नहीं है, इसमें कल्याण नहीं है। क्योंकि ऐसे भी जीव होते हैं जो 6 खंड को पाकर के भोग विलासता में पड़ जाते हैं और उसके माध्यम से अनेक प्रकार के पाप कर बैठते हैं, तो उससे क्या होता है, दुर्गति में चले जाते हैं। चक्रवर्ती की तीनों गति है, यदि सब कुछ छोड़ दिया तो सब कुछ मिल जाता है, और यदि सब कुछ को वह पकड़े रहते हैं तो वह नरक आदि अवस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं। और कुछ छोड़ा, कुछ जगड़ पकड़े रहे तो ऐसे जीव स्वर्ग में चले जाते। तो यहाँ पर जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष, चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों ने सब कुछ छोड़ दिया, तभी जो है उन्होंने उस जो है वीतरागता को प्राप्त किया। जहाँ राग भी छोड़ दिया और जहाँ द्वेष भी छोड़ दिया। कई बार व्यक्ति जो है व्यक्ति होते हैं, बोले हमें किसी से द्वेष नहीं है,
क्या नहीं है? हमें किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन राग तो है। राग भी तो छोड़ो। अथवा कोई बोले हमें किसी से राग नहीं है लेकिन द्वेष रहता है, और जहां राग या द्वेष कुछ भी रहा वहां सारे दोष अपने आप आ जाते हैं। तो इसलिए ना हमें राग जो है ना करना है ना द्वेष करना है, दोनों जो जब दूर हो जाएंगे तब हमें वह वीतराग प्राप्त होगी, उत्तम वह वस्तु प्राप्त होगी। शिव स्वरूप, जो शिव का स्वरूप है, जो आनंद रूप है, यहाँ पर अनंत अनंत आनंद ही आनंद है, परम आनंद। ऐसी वह शिव का स्वरूप जो है, सिद्धों का जो स्वरूप, शिव का जिन्होंने जो है मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, जो इन सांसारिक आकार से जो है रहित हो चुके हैं, एक सिद्ध का जो है आकार सिद्ध के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, ऐसे वह मोक्ष को प्राप्त करने वाले त्रियोग और जो तीनों युगों को जो है समाज के समान लिया है, ऐसे उन सभी जो है सिद्धों को, ऐसे उन सभी वीतरागियों को यहाँ पर नमन किया गया है, नमस्कार किया गया है। यहाँ पर जो है छैडाला ग्रंथ में मुख्य रूप से जो है 3 बातों का वर्णन है। एक, दुख क्या है, दुख क्या है, दुख के कारण क्या है। पहला क्या है, दुख क्या है। दूसरा, दुख के कारण क्या है। पहली ढाल में जो है दुख क्या है उनको बताया गया है, दूसरी ढाल में दुख के जो है कारण है उनको बताया गया है, और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं ढाल में दुख से छूटने के जो है उपाय बताए गए। पहली ढाल में दुख क्या है, दूसरी ढाल में दुख के कारण क्या है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं में दुख से छूटने के उपाय क्या है, इनके बारे में वर्णन है। छैडाला की जो पहली ढाल में 20 बातों के लिए वर्णन है, ध्यान से सुनिए। पहली ढाल में जो है 20 बातों का वर्णन है। कितनी बातों का? 20 बातों का। त्रियंच गति के 5 प्रकार के दुखों का वर्णन। त्रियंच गति के 5 प्रकार के दुखों का वर्णन। निगोद, स्थावर, विकलत्रय, असैनी और सैनी, ये 5। निगोद, स्थावर, विकलत्रय, असैनी और सैनी, ये 5। दूसरा जो है नरक गति के 8 प्रकार के दुखों का वर्णन। नरक गति के 8 प्रकार के दुखों का वर्णन। पहला, भूमि स्पर्श। दूसरा, नदी जन। मैं यदि आपकी किट कहाँ है? पहला, भूमि स्पर्श। दूसरा, नदी जन, नदी नदी जन, नदी जन, नदी जन लो, जन जन क्या हो गया? पहला भूमि स्पर्श, दूसरा नदी जन, तीसरा सेमर वृक्ष, सेमर वृक्ष, सेमर
श्यामल। और अगला सर्दी, सर्दी ठंड, सर्दी। अगला गर्मी, अगला अशोक कुमार देव द्वारा भिड़ाए जाना, अशोक कुमार देव द्वारा भिड़ाए जाना आपस में। अगला प्यास, प्यास। अगला भूख, कितना हो गया? 13 हो गया ना, 8 5 13, 5 पहले के 8 5 13 हो गया, 13 हो गया ना। पहला काम जो है अपने जो छठवां से करेंगे, भूमि स्पर्श, नदी जल, श्यामल वृक्ष, सर्दी, गर्मी, अशोक कुमार देवों द्वारा बढ़ाया जाना, प्यास और भूख। हो गए? कितने हो गए? 8 5 13 हो गया ना। अगला मनुष्य, मनुष्य गति संबंधी 5 प्रकार के दुख, मनुष्य गति संबंधी 5 प्रकार के दुख। पहला गर्भ, गर्भ के दुख, गर्भ। दूसरा जन्म, जन्म का दुख। तीसरा, पहला गर्भ, दूसरा जन्म, तीसरा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। चौथा युवा अवस्था। पांचवा वृद्धावस्था। पहला गर्भ, दूसरा जन्म, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा युवावस्था और पांचवा वृद्धावस्था। ठीक है ना। और अगला देव गति के 2 प्रकार के दुख, देव गति के 2 प्रकार के दुख। भावनात्रय, भावनात्रय में जन्म होना। भावनात्रय मतलब वनवासी, गंतर और ज्योतिष, ये भावनात्रय होते हैं। तो भावनात्रय में जन्म होना ये भी बहुत बड़े दुख की बात है। और एक वैमानिक, वैमानिक जो विमान में जन्म होता है और एक दूसरे की जो वैभव को देख करके दुखी होती है। हो गया? भावनात्रय, भावनात्रय और वैमानिक। वैमानिक में जो है क्या होते हैं, जो एक तो एक दूसरे का वैभव देखते हैं और मृत्यु के समय 6 माह पूर्व उनकी माला मुरझाने लगती है, तब भी उनको दुख होता है। तो ऐसे वह वैमानिक जो देवों में दुख होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो पहली ढाल है, पहली ढाल की जो है यहाँ विशेष विशेष वर्णन किया गया है। और भी अभी क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को हम जो है कल और जानेंगे। आज समय हो गया। कल से आप सभी लोग ध्यान रखिए, जैसे आज का ब्रंच बिछी हैं वह सभी ब्रंचों पर जो है हमें एक पूरा जो है पुरुषों के लिए छोड़ देंगे और इस पिलर के बाद महिलाएं जो है बैठेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें, आज जो ड्रेस में नहीं आए कल ध्यान रखना, या तो धोती दुपट्टा पहनिए या फिर जो है सफेद ड्रेस में आइए। महिलाएं जो आज जो ड्रेस में आई, कल अपनी पीढ़ी जो केसरिया जो साड़ी है उसका ध्यान रखिए, उस साड़ी में आपको जो है आना। क्योंकि ध्यान रखिए, आपको पता होगा आपके कोई भी बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं तो उनकी ड्रेस होती है, ड्रेस में जाते हैं तो उनको पढ़ने में मजा आता है, और बिना ड्रेस में जाएंगे तो उधम करने में, शैतानी करने में।
और एक उसका प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी भी देश जाते तो लोग उनको सम्मान करते हैं, विद्यार्थी है, अरे फलाने स्कूल के विद्यार्थी, एक स्कूल के विद्यार्थी। एक पुलिस वाला होता है, यदि ड्रेस में होगा तो उसकी ड्रेस का गौरव होता है। पुलिस वाले हैं, वकील हैं, जज हैं, क्रिकेटर हैं, इतने भी जो है या कोई भी कंपनी वाले हैं, यहाँ तक कि टीचर की भी ड्रेस होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम सभी जो है अपनी अपनी ड्रेस में आए और जो आपके विषय पढ़ाया जा रहा है उस विषय को ध्यान रखिए, आपको कंप्लीट करना है। यदि आप आज तो समय नहीं रहा, कल से जो है क्लास के बाद 5 मिनट 10 मिनट आपको समय दिया जाएगा। आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आप लिख भी रहे हैं, लिखते रहें। यदि आप लिख ना पाए, कोई छूट जाता विषय, तो आपको बता दें कि आप जो यहाँ पर जो है रिकॉर्ड हो रहा है और ये तुरंत YouTube चैनल पर डाल दिया जाता है। तो आप श्री अनेकांत धाम मंदिर अपने फोन पर सब्सक्राइब कर लें और उसको देख करके आप घर में जाकर के उस विषय को दोबारा 1 बार 2 बार सुन सकते हैं और उसको हम जहाँ विषय छूट जाता है उसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पोस्टर लगा हुआ है, तो उसमें आप जो है अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल और आदि दबा करके, जिससे कि आपको यहाँ कोई छूट जाता है विषय तो घर में जाकर पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि यदि और भी कोई आपके जो यहाँ सहभागी नहीं आ पा रहे हैं तो उनको हम उनके मोबाइल पर उनको भी डाल सकते हैं लिंक, जिससे कि वो भी वहाँ जाकर के वो पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि हो सकता है आपके कोई परिवार के रिश्तेदार, शांति जी, आपके परिवार के कोई रिश्तेदार देश विदेश में भी रहते हो तो उनको भी हम जो है उनकी लिंक डाल दें कि बेटा आज जो है आपको क्लास लगी थी और ये पढ़ाया गया था, तो इसको देख लो और पढ़ लो और जो ना समझ में आए तो पूछ लेना। तो इस प्रकार से आप जो है धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। जय गुरु महावीर भगवान की। आज शाम को पुरस्कार भी दिया जाएगा और सभी के प्रमाण पत्र आदि भी दिए जाएंगे, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए ना? कमेटी के लोग नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? ध्यान रखिए, करना होना चाहिए। मैं देखिए आज जो लिया जावाणी के ज्ञान से सूर्य को कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा लेते दो हे निर्माणी भारती तो तो तेरी शरणागे सुभावे सुखे देव बजो अरिहंत को तुलसी वाले जन दया धर्म पालो सदा यही